टूट जाते हैं। इंसान जब गमों से निढाल हो जाता है वहां पर दुआएं काम आती हैं। परेशानियां घेर ले तो दुआएं कराया करो, मुसीबतें घेर ले तो दुआएं कराया करो। मैं अर्ज ये कर रहा था, आका फरमाते जिस दिन मेरी उम्मत 15 काम करेगी उन्हें चारों तरफ से मुसीबत घेरेगी। उसी में आका ने फरमाया अता अर्रजुलु ज़ौजतहु व अक्का उम्मा, आदमी बीबी का कहना मानेगा, माँ की नाफरमानी करेगा। वह बर्रा सदीक़हु व जफा अबा, दोस्तों से मोहब्बत से पेश आएगा, बाप के ऊपर जुल्म करेगा। दोस्तों से तो बहुत मोहब्बत से बोलेगा, एक मार्केट में दुकान है तो पड़ोसी से मोहब्बत से बोलेगा, पड़ोसी से मोहब्बत से, ग्राहक से मोहब्बत से बोलेगा। और बाप अगर कोई बात पूछ ले बेटा कैसी दुकान रही तो बाप से गुस्से में बोलेगा। ये हाल है आज हमारी नई नस्ल का। लेकिन आज एक बात और भी मैं आपको बता दूं, अफसोस तब होता है कि जब माँ बाप भी अपनी बहू के साथ में जो है वो नाइंसाफी करते हैं। ये भी हालात आज हमारी कौम के दरमियान देखे जाते हैं। एक बहू को ज्यादा समझना, दूसरी बहू को कम समझना, एक बेटे पे बहुत ज्यादा मोहब्बत निछावर कर देना, दूसरे बेटे को कम समझना। 100 फूंकों में गीला भी जल जाता है। बुजुर्ग मिसाल बोलते हैं कि 100 फूंकों में गीला भी जल जाता है। गीली लकड़ी को भी अगर 100 फूंके आप मारेंगे तो वो भी जल जाएगी। यही वजह है कि जब माँ बाप तमाम औलाद के दरमियान इंसाफ नहीं करते तो जिसके साथ इंसाफ नहीं होता है उसको इतना चढ़ा दिया जाता है कि फिर वो माँ बाप की तरफ पलट कर नहीं जाता। आज हमारी बेटी से अगर कोई नुकसान हो जाए, गिलास टूट जाए, कप टूट जाए, तो हम क्या कहते हैं कि मेरी बेटी ही तो है, टूट गया कोई बात नहीं। और अगर बहू से गिलास टूट जाए, कप टूट जाए, तो उसकी 7 पुश्तों को गालियां देनी शुरू कर दी जाती है। इसके बाप ने ढंग सिखा के नहीं भेजा, इसकी माँ ने इसको सलीका सिखा के नहीं भेजा, नुकसान पे नुकसान किए जा रही है। यही वजह है कि आज बहुओं के दिल में सास जगह नहीं बना पाई। जिस तरह सास अपनी बेटी को अच्छा देखना पसंद करती है कि मेरी बेटी जब कहीं पर जाए तो दामाद मेरी बेटी को समझने वाला मिले, उससे मोहब्बत करने वाला मिले, उसकी जरूरतों को पूरा करने वाला मिले, तो जो दूसरे की बेटी तुम्हारे घर में आई है अगर तुम्हारा बेटा उसको ज्यादा समझने लगे, मोहब्बत से बात करने लगे, तो क्या ताना दिया जाता है, किसी मियाँ से ताबीज करा के लाई है, मेरे बेटे को अपने कब्जे में कर। ये सोचे हैं आज हमारे मुआशरे की, जिसकी वजह से माँ बाप चारपाई पे बैठ करके रोते हैं और बहू एक गिलास पानी तक उनको नहीं पिलाती। काश तुमने उनके दरमियान इंसाफ किया होता। आज हर सास अपनी बहू को अपनी बेटी का दर्जा देने लगे तो आज घरों के अंदर जो अलग होने का मामला है ये सारे झगड़े खत्म हो जाए। आका इरशाद फरमाते हैं आदमी बीबी का कहना मानेगा, माँ की नाफरमानी करेगा, दोस्तों से मोहब्बत से बात करेगा और बाप के ऊपर जुल्म करेगा। आगे आका फरमाते हैं वरतफातिल अस्वात फिल मसाजिद, और मस्जिदों में जोर जोर से बोला जाएगा, मस्जिदों में आवाजें बुलंद की जाएंगी। जुमे के दिन इमाम साहब 5 मिनट आगे बढ़ जाएं बस खुतबे से, देखो जगह जगह से आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। अरे इमाम साहब टाइम का ख्याल नहीं करते, इमाम साहब वक्त का ख्याल नहीं करते। इमाम बादशाह होता है, बादशाह। तुम रियाया हो, तुम्हें ये हक नहीं है कि इमाम को कोई हुक्म दो। इमाम शरीयत ने यहाँ तक इजाजत दी है, ये उलमा आपको बताएंगे, अगर कोई जुमे के दिन जरूरी बात, इमाम जरूरी मसाइल बयान कर रहा है और 1:30 बजे खुतबा होता है, अगर उससे 2-4 मिनट आगे हो जाए तो शरीयत ने ये इजाजत दी है कि इमाम जो है वक्त को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन है क्या, आज आदमी इमामों के ऊपर हुक्म जमा। आगे आका फरमाते लुबसल हरीर, रेशमी लिबास पहना जाएगा, वह शुरेबल खुमूर, और शराबें पीना आम हो जाएंगी। आज कितनी शराब पी जा रही है, आज कितनी शराब पी जा रही है। अल्लाहु अकबर। रमजान शरीफ के महीने में मैंने खुद अपनी आंखों से दाढ़ी रख करके लोगों को शराब की दुकान पे खड़े हुए देखा। उस दौर के जब स्पेन को तबाह किया गया था और जब हाफिजों को चुन चुन करके शहीद किया गया था,
तो उस वक्त लोगों ने कैसे अपने बच्चों को हिफ्ज कराया था, तहखाने के अंदर बच्चों को जमा किया और कुरान शरीफ में देख के नहीं, बगैर देखे बच्चे कुरान शरीफ अंदर तहखाने में हिफ्ज करते थे। और कैसे बच्चों की हिफाजत की, एक रूम ऐसा बनाया जिसमें शराब की बोतलें रख दी। जब फौज आती ईसाइयों की देखने के लिए, जब शराब की बोतलें देखती तो कहती यहाँ मुसलमान का कोई काम नहीं है, यहाँ तो शराब रखी हुई है। उस वक्त के ईसाई कहते थे जहां शराब होगी वहां मुसलमान नहीं होगा। और आज शराब की दुकानों पे जाकर के देखो तो मुसलमान नजर आते हैं, जुए के अड्डे पे जाकर के देखो तो मुसलमान नजर आते हैं, अय्याशियों के अड्डे पे देखो तो मुसलमान नजर आते हैं। बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है, बहुत मेहनत से पैसा कमा के लाया जाता है और उस पैसे को आदमी डांस पार्टियों में खर्च करता है, बैंड बाजे में खर्च करता है, कव्वालों कव्वाला के ऊपर मुकाबलों में खर्च किया जाता है। ये हाल है आज हमारी कौम का। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि काश हम इस पैसे को मदरसे में लगा दें। अगर तुम्हारे अक्सी के मदरसे से 2 बच्चे भी हाफिज कुरान बन के चले गए ना तो पूरी बस्ती को बख्शवाने के लिए काफी है। तुमने अपने बुजुर्गों की जिंदगी पे गौर नहीं किया? सरकार गौस पाक की जिंदगी, सरकार गौसे आजम की जिंदगी, विलायत का ऐलान नहीं किया गौसे आजम ने। पहले मदरसा गए पढ़ने के लिए, पूछा कि सरकार आपको ये मकाम मिला कैसे? तो फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम मदरसा पढ़ने गए और पढ़ने के बाद में 40 साल मदरसे में बैठ करके पढ़ाया गौसे आजम ने। और हर साल आपके मदरसे से 3000 तालिबे इल्म आलिम फाजिल बन के निकलते थे। अब जरा जोड़ लो 40 साल में 3000 को ज़र्ब दो 40 में तो 1,20,000 बैठते हैं। 1,20,000 आलिम गौसे आजम ने इस कौम को अता फरमाया। जिहालत इल्म से दूर होती है। आज जो हमारे मुआशरे में जो परेशानियां हैं, वजह उसकी ये है कि आज हमारी कौम के बच्चे जो है वो इल्म हासिल नहीं कर रहे हैं। आज सोशल मीडिया पे देखो तो सिर्फ 2 बातें सिखाई जा रही है नूर भाई, या तो जुआ खेलो, ड्रीम 11 पे पैसे लगाओ, या फिर गुटखा खाओ। सिर्फ 2 बातें बताई जा रही है नौजवानों को, या तो गुटखा खाओ, कमला पसंद हर आदमी की पसंद रजनीगंधा खाओ, गगन खाओ, ये खाओ, वो खाओ। सिर्फ गुटखे का पैगाम दिया जा रहा है नई नस्ल को। एक्टर हो, क्रिकेटर हो या पुराने क्रिकेटर हो, बस 2 ही बातें बता रहे हैं, ड्रीम 11 पे पैसे लगाओ। हर IPL में 11 करोड़पति बन रहे हैं। कितने करोड़पति बनाने के चक्कर में नौजवानों को रोडपति बना दिया। पैसे खत्म। हंसने की बात नहीं है। जुआरी के बारे में इमाम गजाली ने फरमाया, जुआरी जब कयामत के दिन उठेगा उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए, खिंजीर के खून में सने होंगे ये हाथ। इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गरीब नवाज से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गाजी पाक से मुसाफहा करना है, इन हाथों से सरकार आला हजरत से मुसाफहा करना है, इन हाथों से सरकार मुशाहिद मिल्लत से मुसाफहा करना है, इन हाथों से अल्लामा हशमत अली से मुसाफहा करना है, इन हाथों से वारिसे पाक से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक हैं कि हम इनके सामने खड़े हो सके? इसी को आला हजरत कहते हैं कि कल तो दीदार का दिन है और यहाँ, कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है, छुपके लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है, हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर नाऊ, ऐन मझधार है क्या होना है, छुपके लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है, राह पुरखार है क्या होना है। अरे मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत का कोई पता नहीं कब और किस हाल में आ जाए। नौजवानों, कभी तुमने सोचा गाने सुन करके सो गए, आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो
तुम्हारे काम आएगा। फिल्में देख करके सो गए, आंख कब्र में जाकर के खुली, तो फिर कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? कानों में ब्लूटूथ और ईयरफोन लगा करके रोड पे गाने सुनते हुए जा रहे हो, खुदा ना खास्ता इसी हाल में दुनिया से चले गए, तो सोचा है तुमने कब्र में कौन तुम्हारे काम आएगा? उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। आज हम अपनी कब्र को भूल गए, आज हम कब्र की सख्तियों को भूल गए, आज हम कीड़े मकोड़ों को भूल गए, आज हम कब्र की वहशतनाकी को भूल गए, आज हम कब्र के अंधेरे को भूल गए। कभी तुमको ये लगे कि कब्र हमको क्या पैगाम देती है, तो आओ मैं तुम्हें एक बात बता के जा रहा हूँ नसीहत के तौर पे। इन उलमाए किराम की मौजूदगी में कभी तुम्हें ये लगे कि मैं जिंदगी कैसे गुजारूं, तो एक पैगाम मैं तुम्हें देता हूँ कि एक दिन अपने घर के कमरे में लेट जाना, लाइट बुझा देना, अंधेरा कर लेना कमरे के अंदर, फिर आंखें बंद करके तसव्वुर करना जो मैं तुमको उर से मलंगशाह में पैगाम दे रहा हूँ। तसव्वुर ये करना आंखें बंद करके कि अब मैं मर चुका हूँ, मेरा वो कीमती लिबास जिसे मैं कई दुकानें घूम करके खरीद करके लाया था, अब वो मेरा लिबास उतर भी नहीं सकता, उसे कैंची से काट करके उतारा जा रहा है। अब मुझे गुस्ल के तख्ते पे लिटाया जा रहा है, अब मुझे गुस्ल दिया जा रहा है। कोई कह रहा है आहिस्ता आहिस्ता गुस्ल दो, कोई कहता है बेरी के पानी का बेरी का जोश दिया हुआ पत्तों का वो पानी लेकर के आओ, कोई कहता है पानी नीम गरम कर लो, हल्का गरम कर लो, और उससे कोई कहता है आहिस्ता आहिस्ता बदन को मलो। ये तसव्वुर करना कि मुझे गुस्ल दिया जा रहा है, फिर तसव्वुर करना कि मुझको चारपाई पे लिटा करके अब मुझे कफन पहनाया जा रहा है, फिर तसव्वुर करना कफन पहना दिया गया है, 4 लोगों ने मुझे कांधे पे उठाया है, अब कब्रिस्तान लेकर के जा रहे हैं। फिर तसव्वुर करना कब्रिस्तान मेरा जनाजा पहुंच चुका है, अब तसव्वुर करना कि मुझे कब्र के अंदर उतार दिया गया है, तख्ते लगा दिए गए, घर वाले वापस आ गए, रिश्तेदार वापस आ गए, मेरे पड़ोसी वापस आ गए, मेरे अजीजो अकारिब वापस आ गए। अब उस काली कोठरी के अंदर मैं अकेला लेटा हूँ, अब उस काली कोठरी के अंदर मैं तन्हा लेटा हूँ। बताओ अगर ये तसव्वुर इंसान के पास आ जाए तो क्या वो जुए में पैसे लगाएगा? अगर ये तसव्वुर इंसान के पास आ जाए तो क्या वो जिना के करीब जाएगा? अगर ये तसव्वुर इंसान के पास आ जाए तो क्या कभी उसकी नमाज छूटेगी? अगर ये तसव्वुर इंसान के पास आ जाए तो क्या कभी वो किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा करेगा कि उसे मरना है, कब्र की काली कोठरी में अकेले रहना है? उस कब्र की काली कोठरी को याद किया करो। मेरा इमाम पुकार के कहता है अंधेरा घर अकेली जान दम घुटता दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे वो साथ आने वाली है, उतरते चांद ढलती चांदनी जो हो सके कर ले, अंधेरा बात आता है ये 2 दिन की उजाली है, रजा मंजिल तो जैसी है वो एक मैं क्या सभी को है, तुम उसको रोते हो या यूं कहो के हाथ खाली है। भूल गए हम अपनी कब्र को, भूल गए मरने के बाद हमें कब्र के अंदर भी जाना है, भूल गए हमें अपने नबी को अपना चेहरा दिखाना है। 50-50 साल की उम्र हो गई लेकिन आज तक चेहरे पे सुन्नत रसूल ना आई, इस्लामी लिबास ना आ सका। वजह सिर्फ यही है कि हम मौत को भूल गए। अगर बिना सुन्नत रसूल के कब्र के अंदर चले गए और कहीं आका ने अपना चेहरा अनवर हमसे मोड़ लिया तो फिर कौन है जो हमारे काम आएगा? सोचा आज जिस औलाद पे क्या भरोसा किया जाए जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, ये क्या तुम्हारे लिए कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? क्या कब्र पे जाकर के तुम्हारे लिए इसाले सवाब करेगी? जो मौत के दिन भी सेल्फी लेकर के फेसबुक पे डालती है कि आज मेरे अब्बा दुनिया से चले गए, दुआ करना उनके लिए। जो खुद दुआ दूसरों से करा रहा है, जो बैठ करके सूरह मुल्क की तिलावत नहीं कर सकता, जो बैठ करके सूरह यासीन नहीं पढ़ सकता, आज इस औलाद पर तुम भरोसा करते हो? औलाद माल के बंटवारे में लग जाती है रूह निकलने के बाद। या तो औलाद को इस हाल में छोड़ के जाओ कि या तो आलिम बना के जाओ या हाफिज बना के जाओ, या तो औलाद इस हाल में छोड़ के जाओ। अल्लाह ने 4 बेटे दिए हैं तो एक को आलिम या हाफिज बनाओ, 3 को जो चाहो वो बनाओ। दीनी तालीम देने के बाद औलाद आलिम हाफिज होगी तो वो बंटवारे की लड़ाई नहीं लड़ेगी, सरहाने बैठ करके सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करती हुई नजर आएगी। हमने उनको भी देखा जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपया औलाद की तालीम पे खर्च किए। जब जनाजे का वक्त आता है तो इमाम साहब कहते हैं जनाजे की नमाज की इजाजत दो, तो दूर छोटा सा रुमाल सर पे रख के कहते हैं पढ़ाओ इमाम साहब।
जनाजे की नमाज तक में औलाद शरीक नहीं हो पाती, जनाजे की नमाज तक में औलाद शरीक नहीं, तो क्या वो तुम्हारी कब्र पे जाकर के साले सवाब करेगा? इसलिए अपने इस मदरसे को आगे बढ़ाओ और अपने बच्चों को मदरसा पढ़ने भेजो। एक बच्चा भी तुम्हारा आलिम या हाफिज बन गया, अरे बाअमल हाफिज के बारे में हदीस पाक में आता है कि 10 ऐसे लोगों की शफाअत करेगा जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई होगी, और आलिम की शान ये है उसे जन्नत के दरवाजे पे रोक दिया जाएगा। वो अर्ज करेगा, मौला मुझे क्यों रोका गया है, लोग जन्नत में जा रहे हैं, मुझे रोक दिया गया। रब की बारगाह से जवाब मिलेगा, तूने दुनिया में इस्लाम की खिदमत की है, लोगों को शरीयत की तरफ बुलाया है, इसलिए हाफिज के लिए कैद है कि वो 10 ऐसे लोगों की शफाअत करे जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई है। हाजी के लिए ये कैद है कि 70 ऐसे लोगों की शफाअत करे जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब हो गई है। आलिम के लिए कोई कैद नहीं होगी, वो जितनों को चाहे उतनों को बख्शवा करके जन्नत में दाखिल करेगा। अपने बच्चों को आलिम बनाओ, अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ। दुनिया में चंद दिन रहोगे, उसके बाद दुनिया से जाना है, तो इस हाल में जाना कि कब्र के अंदर जब लेटे हो तो इधर औलाद दुआ करती हो, रब्बना ग़फ़िरली वले वालिदैया वल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, अल्लाह मुझे बख्श दे, मेरे माँ बाप को बख्श दे, तमाम मोमिनीन को बख्श दे। वो दुआ जमीन के ऊपर करेगी, अल्लाह उसके माँ बाप को जमीन के नीचे बख्श देगा। तो अपने मदारिस का ख्याल रखो। सरकार गौसे आजम ने मदरसे में बैठ के 40 साल पढ़ाया, एक दिन में 13 उलूम पढ़ाते थे सरकार गौसे आजम। ये है औलियाए किराम, ये है वलियों के सरदार। गरीब नवाज भी पहले मदरसा पढ़ने के लिए गए, गाजी पाक ने भी पहले मदरसे में तालीम हासिल की, सैयद इब्राहिम 12 हजारी से। आप जरा अपने बुजुर्गों को तो देखो, बगैर तालीम के कुछ नहीं है, बगैर एजुकेशन के कुछ नहीं है, बगैर शिक्षा के कुछ नहीं है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब जंगे बदर में जो 70 कैदी गिरफ्तार होके आए थे, उनसे फरमाया था कि तुम में जो लिखना पढ़ना जानता है, मेरे 10-10 सहाबा को लिखना पढ़ना सिखा दे, मैं उसे आजाद कर दूंगा। अरे दुश्मन आता है तो खत्म करने के इरादे से आता है। अबू जहल ने कहा था, हम मदीने वालों को बोरियों में बंद करके लाएंगे। 70 गिरफ्तार करके लाए गए थे, तो नबी ने उनसे क्या फरमाया कि जो मेरे जानिसारों में 10-10 को लिखना पढ़ना सिखा दे, मैं उसे आजाद कर दूंगा। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत जब आपने फरमाया था, तो कितने लोग मक्के में लिखना पढ़ना जानते थे? सिर्फ 17 लोग लिखना पढ़ना जानते थे। और जब मेरे आका इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले गए, तो 1.25 लाख के हाथ में कलम था, 1.25 लाख के पास में तालीम थी। अहदे ताबईन, तबे ताबईन तक न मर्दों में कोई मर्द अनपढ़ था, न औरतों में कोई औरत अनपढ़ थी, सबके पास तालीम थी। स्पेन की तबाही के बाद में, गरनाता की तबाही के बाद में मुसलमानों की तालीम के ऊपर जवाल आया, और सबसे और वो जवाल आज तक चला आ रहा है। आज मुसलमान तालीम से दूर हो गया। सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक 95% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। आज ऊपर महकमों में जाकर के देखो तो मुसलमान बहुत कम आपको मिलेंगे, और होंगे भी तो वो तुम्हारे सुन्नी नहीं होंगे। ये भी मामला है, इल्ला माशाअल्लाह कोई हो तो हो। तालीम से हम बहुत दूर हो गए। गैर मुस्लिमों की बस्ती से निकलो शाम को तो देखो उनके बच्चे किताबें लेके पढ़ते मिलेंगे, और मुसलमानों की बस्ती से निकलो तो टोलियां बना के कोई पबजी खेल रहा है, कोई फ्री फायर गेम खेल रहा है, कोई व्हाट्सएप पे चैटिंग कर रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे गंदी तस्वीरें देख रहा है। ये हाल आज हमारी कौम का है। फिर रोना रोया जा रहा है। मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताए बहुत जा रहे हैं। कितनी हमने तालीम हासिल की, कितनी हमने शिक्षा हासिल की। तालीम कितनी जरूरी है, शिक्षा कितनी जरूरी है। ये मुगलों का दौर जो आया था ना, इस दौर में हर मुगल बादशाह का जो वजीर खजाना था ना, मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम। हर मुगल बादशाह का वजीर खजाना जो है वो मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था। क्यों? क्योंकि मुसलमान इतने पढ़े लिखे ही नहीं थे जो वजीर खजाना बनाया जाता किसी को।
ये है आज हाल। तालीम बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। आधी रोटी खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को तालीम दिलाओ, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाओ। पहले बेसिक तालीम दिलाओ उनको, पहले मदरसे में भेजो, कुरान और हदीस की तालीम उनको दिलाओ, फिर उसके बाद डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, प्रोफेसर बनाओ, मास्टर बनाओ, जो चाहो वो बनाओ। जब बच्चे के पास कुरान और हदीस की तालीम होगी, कुरान का इल्म होगा, हदीस का इल्म होगा, तो वो डॉक्टर भी बनेगा ना, तो वो वाला नहीं बनेगा जो लोगों की किडनियां बेचता हुआ नजर आए, बल्कि लोगों की मदद करने वाला डॉक्टर बनेगा। कुरान और हदीस का इल्म रखने वाला अगर प्रोफेसर भी बनेगा ना, तो वो लोगों से जो है वो एडमिशन के वक्त में जो है वो पैसे लेता हुआ नजर नहीं आएगा, जिसको हम लोग कमीशन बोलते हैं, बल्कि वो लोगों की मदद करता हुआ नजर आएगा। अगर वो इंजीनियर भी बनेगा ना, कुरान और हदीस का इल्म रखने वाला, तो कोई ऐसा पुल पास नहीं कराएगा जिससे लोगों की जान चली जाए। तो अपने बच्चों को तालीम सिखाओ। सरकार गौसे आदम ने इल्म हासिल किया, और इतना इल्म हासिल किया, फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा, मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। पता चला सरदारी इल्म से मिलती है, बुलंद रुतबा इल्म से मिलता है, बुलंद मकाम इल्म से मिलता है, बुलंद अजमत इल्म से मिलती है। आप नीचे बैठे हो या उलमा ऊपर बैठे हैं, ये इल्म की बरकत है। मुसल्ले पे इमाम होता है, आप उसके पीछे होते हो, ये इल्म की बरकत है। तो इल्म बहुत जरूरी है, तालीम बहुत जरूरी है। जो पैसा आप जलसों में खर्च कर रहे हो, हुजूर नजीब मिल्लत महररा शरीफ से फरमाते हैं कि जलसे हल्के कर दो, मदरसों को मजबूत कर दो। एक रात में तीन खतीब ना बुलाओ, एक खतीब से काम चला लो। पूरी रात जलसा ना करा के 12 बजे सलातो सलाम पढ़वा लो, और जो पैसा बचे उसे मदरसे में लगा दो, तालीम पे लगा दो। तुम 1 लाख की चादर जाके मजार पे चढ़ा देना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम 1 लाख रुपए डांस पार्टी में खर्च कर देना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम उर्स के मौके पे 2 लाख रुपए खर्च कर देना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क पड़ता है तो मदरसे से पड़ता है, फर्क पड़ता है तो मदरसे में पढ़ने वाले तालीम की बच्चों के ऊपर खर्च करने से पड़ता है। कि अगर एक बच्चा भी तुम्हारी बस्ती से पढ़ करके निकल गया, आलिम या हाफिज बन के निकल गया, तो कितनों को हाफिज बनाएगा, कितनों को आलिम बनाएगा। इसलिए अपने मदारिस का ख्याल रखो, और सबकी नजरें मदरसों पे टिकी हुई है। ये मदरसे ही तो हैं, जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, उस दिन मुसल्ले पे खड़ा होने वाला इमाम तक नसीब नहीं होगा। जिस दिन ये मदरसे बंद हो गए, उस दिन जनाजे रखे रह जाएंगे, कोई जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला तक नसीब नहीं होगा। इसलिए अपने मदारिस का ख्याल करो। इन मदरसों के अंदर अगर ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जितने बच्चे पढ़ते हैं, आलिम साहब से कहो, इमाम साहब से कहो, मुदर्रिस साहब से कहो कि अच्छी तालीम कराइएगा, और ऐसी तालीम कराइएगा कि हमारे मदरसे के बच्चे जहां जाएं, इनकी तालीम को देख करके, इनके किरदार को देख करके, इनके अखलाक को देख करके लोग ये पूछने पे मजबूर हो जाएं कि बेटा कौन से मदरसे से पढ़ के अच्छी तालीम कराइएगा। मैंने जो हदीस पढ़ी, आका फरमाते हैं शुरेबल खुमूर, शराब पीना आम हो जाएगा। आज नई नस्ल शराब की तरफ भाग रही है, बियर की तरफ भाग रही है, फलों का जूस बताया जा रहा है माजरा। हर नशा आवर चीज जो है वो शरीयत में हराम है। बियर के अंदर भी नशा है। शराबी के बारे में आका ने कसम खा के फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, शराबी को तुम कब्र में दफन करके आते हो, उसका चेहरा काबे की तरफ करके आते हो। शराबी की कब्र खोल के देख लेना, अल्लाह उसका चेहरा काबे से फेर देता है। जिसका चेहरा अल्लाह काबे से फेर दे तो फिर कौन है बताओ जो कब्र में हमारे काम आए। शराब और जुए के बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि जुआ और शराब दोनों शैतानी काम है। अगर तुम रहमान को राजी करना चाहते हो तो शैतानी कामों से सच्ची तौबा करो। आखिरी बात सुन लो, पूरी हदीस बताऊंगा, 15 बातें, वक्त काफी हो जाएगा। एक आखिरी टुकड़ा फिर मेरी तकरीर खत्म। आका फरमाते हैं वत्तुखिज़तिल क़ैनात वल मआज़िफ़, और नाचने वाली रक्कासा को लाकर के लोग घरों के दरवाजों पे नचवाएंगे। आज शादी का मौका आए तो लोग डांस पार्टियां बुलवाते हैं कि नहीं बुलवाते? ये बीमारी भी आज मुसलमानों के अंदर पाई जाती है।
बेटा दिया था अल्लाह ने, नूरे नजर दिया था। क्या अच्छा होता कि अल्लाह का शुक्र अदा करते और कहते मौला किसी के घर में तो चिराग जलाने वाला नहीं है, तूने मेरे घर में चिराग जलाने वाला तो दिया है। शादी करने जा रहे हैं बेटे की, नूरे नजर की, और शादी बैंड के साथ लेकर जा रहे हैं। नबी की सुन्नत अदा करने हम जा रहे हैं, नबी की सुन्नत। और शादी के कार्ड पे लिखवाया शादी मुबारक। कभी मुबारक के माना पे गौर किया? बारका युबारिको, बरकत से बना मुबारक, जिसके माना आते हैं बरकत वाली शादी। ऐसी शादी जिसमें बरकत। बताओ, जिस शादी के अंदर डांस पार्टी नाचे उसमें बरकत होगी? जिस शादी के अंदर बैंड बजे क्या उस शादी के अंदर बरकत होगी? जिस शादी में एक हफ्ते से घर के अंदर ढोल बज रहा हो, बताओ क्या उस शादी में बरकत होगी? जहां हल्दी की रस्म के नाम पे बेपर्दगी और बेहयाई का माहौल हो, बताओ क्या उस शादी में बरकत होगी? जहां हल्दी की रस्म के नाम पर बेहयाई और बेपर्दगी का माहौल हो, क्या उस शादी में बरकत होगी? हरगिज़ शादी में बरकत नहीं होगी। यही वजह है कि आज हमारे घरों से सुकून खत्म हो गए, चैन खत्म हो गए। वजह यह है कि हम नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं और उस सुन्नत के मौके पे हमने शैतान को दाखिल कर लिया है। शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। शादी सादगी के साथ करो, शादी सादगी के साथ में करो। किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को जताने के लिए नहीं। लोग कहते हैं बैंड के साथ शादी नहीं गई, ऐसा लगता है जैसे उसके घर में इंतकाल हो गया। हमारे इलाके में गांव है ऐसा, जिसमें अगर डांस पार्टी ना आए और बैंड ना बजे तो कहते हैं अरे उसने तो ऐसे शादी कर दी जैसे 40वां हुआ हो। माज़अल्लाह, नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हैं। अन निकाह मिन सुन्नती फमर रगीबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। नबी फरमाते निकाह मेरी सुन्नत है, जिसने मेरी सुन्नत से इराज किया, रूगर्दानी की, चेहरा फेरा, वो मुझसे नहीं, वो मेरे तरीके पे नहीं। सुन्नत अदा करने जा रहे हैं, उस मौके पे डांस पार्टी, उस मौके पे बैंड बाजा। अल्लाह अकबर। मौला अली शेर खुदा की शादी को देख लिया करो। मौला अली शेर खुदा की शादी कैसे सादगी के साथ में हुई? मदीने शरीफ में और मस्जिद नबवी शरीफ में निकाह हुआ। आज ये सुन्नत हमारे दरमियान से रुखसत होती जा रही है कि मस्जिद में पहले निकाह होता था। मस्जिद में निकाह होने के दो फायदे हैं। एक फायदा ये है कि मस्जिद अल्लाह का घर है और मस्जिद में अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। जब निकाह मस्जिद में होगा तो उस निकाह के अंदर अल्लाह की रहमतें नाजिल होंगी। और दूसरी वजह यह है कि मस्जिद के अंदर कोई नापाक दाखिल नहीं होता। मस्जिद के अंदर कोई नापाक दाखिल नहीं होता है। जब निकाह मस्जिद के अंदर होगा तो उस निकाह के अंदर कोई नापाक शामिल नहीं होगा। जितने शामिल होंगे वो सब पाक होंगे और जहां पाक होते हैं वहां अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। नबी ने फरमाया है जिस घर में तस्वीर हो, कुत्ता हो या जुनबी यानी नापाक रहता हो, उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। जिस घर में नापाक इंसान रहता हो उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अपने वजूद पे गौर कर लिया करो। इंसान एक एक हफ्ता तक नापाक रहता है, माज़अल्लाह। इसी हालत में दुनिया से चले गए तो बताओ, बाज जगह ऐसी होती है कोई गुस्ल देने वाला तक नसीब नहीं होता। पाक रहा करो। ये उर्से पाक से मेरा एक ये पैगाम है, हमेशा पाक रहा करो, बावुजू रहा करो। मस्जिदों को आबाद करो, मदरसों का ख्याल रखो, गुनाह के अड्डों से दूर हो जाओ, गुनाह के रास्ते से बचो, गुनाह के तरीके से बचो। मैंने आयत पढ़ी थी अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्व इल्लल मुत्तक़ीन। क़यामत में बाज़ गहरे से गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन होंगे सिवाय परहेजगारों के, सिवाय मुत्तक़ियों के। तो दोस्ती मुत्तक़ियों से करो, दोस्ती परहेजगारों से करो, दोस्ती अल्लाह के नेक बंदों से करो। ऐसे शख्स से दोस्ती करो जो खुद भी नमाज पढ़ने जाए और तुमको भी नमाज पढ़ने ले जाए, जो खुद भी रोजा रखे और तुमसे भी कहे कि अगर तुमने रोजा नहीं रखा तो तुझसे दोस्ती खत्म।
खुद भी अच्छे काम करो और तुम अपने दोस्तों से भी कहो कि अच्छे काम करें। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के न बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। जिस्म फानी है, सजा